नमस्कार दोस्तों। आपने इससे पहले की वीडियो कर्म ही पूजा है वर्क इज वर्शिप पर मेरे विचारों को बहुत पसंद किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार आपका। मैं फिर से आपको यह बता दूं कि यह चैनल आपके लिए ही बनाया गया है ताकि जिंदगी से जुड़े किसी भी बात को आप मुझसे शेयर कर सकें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सही सलाह दे सकूं और आपके जीवन का एक हिस्सा बन सकूं। दोस्तों, लोग कहते हैं कि भगवान ने हमें बनाया है। मैंने भगवान को देखा तो नहीं, पर आपकी तरह यह सुना है। लेकिन मेरा निर्माण मेरे माता पिता ने किया है, यह मैं जानता हूं। फिर तो मेरे माता पिता की तरह आपके निर्माता, आपके माता पिता भी धरती के भगवान हुए ना। मेरे स्वर्गीय पिता अक्सर मुझसे कहा करते थे कि जिंदगी इस तरह जीना कि जब तुम्हें इस जिंदगी को अलविदा कहना पड़े तो लोगों को तुम्हारी कमी महसूस हो, तुम्हारे होठों पर मुस्कान और दिल में एक सुकून रहे, अपने जीवन का कोई पछतावा न रहे। लेकिन इसके लिए एक बात का हमेशा ध्यान रखना। जानते हैं दोस्तों, वो बात क्या है? समय का महत्व। मैं समय हूं। दोस्तों, आपने महान दार्शनिक अरस्तु का नाम सुना होगा। अरस्तु ने कहा था कि दुनिया से गई हर चीज वापस आ सकती है, यहां तक कि रूठे भगवान को भी मनाया जा सकता है, किंतु समय एक ऐसा तत्व है जो निर्बाध गति से चलता रहता है और एक बार गया समय दोबारा वापस नहीं आता। ऐसा मंत्र या ऐसा कोई सूत्र नहीं बना जो गए समय को वापस ला सके। किसी धनवान की संपत्ति नष्ट हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। गिरता हुआ स्वास्थ्य भी चिकित्सकों की औषधि से व परहेज से पुनः सुधर सकता है। यहां तक कि खोई हुई प्रतिष्ठा भी परिश्रम व प्रयास से पुनः प्राप्त की जा सकती है, किंतु समय के गुजरे हुए एक पल को भी वापस नहीं लाया जा सकता है। कवि रहीम ने बहुत पहले कह दिया था कि समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक नहीं चूक, और चतुरन चित रही मन लगी, समय चूक की भूख। साथियों, अनुभवी कहते हैं कि अवसरों की कमी नहीं है, अवसर तो चारों ओर बिखरे पड़े हैं। जिसने समय पर इन अवसरों को पहचान लिया और पकड़ लिया, वह जीवन में सफल हो जाता है। हर तरफ लाभ ही लाभ होता है, किंतु यदि समय चूक गया, अवसर हाथ से निकल गया, तो घोर निराशा हाथ लगती है और समय चूक की भूख शूल की भांति चित्त में चुभ जाती है। यह अत्यंत पीड़ादायक होती है दोस्तों। यही वजह है कि संत शिरोमणि कबीर दास जी ने हमें सचेत किया है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा तो बहुरी करेगा कब। निश्चय मानिए, समय का दुरुपयोग मानव को कायर, पुरुषार्थहीन, अनुद्योगी, अकर्मण्य और मृत प्राय बना देता है। साथियों, जीवन की कठिन घड़ियों में हम सामान्यतः परीक्षा और उसके परिणाम की घड़ी को मानते हैं। लेकिन सामान्यतः परीक्षार्थी अमूमन यह सोचते हैं कि परीक्षा में तो भी काफी दिन शेष है, कल से पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसा सोचकर कई छात्र छात्राएं तो नियत तिथि तक भी पढ़ नहीं पाते। इतना भी स्मरण नहीं रहता कि क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम, क्षणशः कणश्चैव विद्यामार्थम च चिन्तयेत्। अर्थात क्षण या समय को गंवाने से विद्या अर्जित नहीं की जा सकती। कण का त्याग कर धन अर्जित नहीं किया जा सकता। धन कमाने वाले के लिए धन का कण कण महत्वपूर्ण होता है और विद्या कमाने के लिए समय का क्षण क्षण अमूल्य होता है। परीक्षा तो नियत तिथि व समय पर होनी ही है। जब लोग पढ़ नहीं पाते तो उन्हें परीक्षा हॉल में तनाव होता है और सोचते हैं कि हमने यदि समय बर्बाद न किया होता तो शायद हमें पछतावा न होता। कभी कभी परीक्षा परिणाम उन्हें अंदर तक इतना हिला देता है कि वे गलत रास्ते अख्तियार कर लेते हैं। यहां तक कि अखबारों की हेडलाइन में कई परीक्षार्थियों के आत्महत्या की खबर छप जाती है। इसीलिए कहा गया है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।
तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक की पुनिका पछताने। कहने का मतलब यह है कि जब समय था तब ध्यान नहीं दिया या काम नहीं हुआ तो समय बीतने के बाद हुए नुकसान पर आंसू बहाने से क्या लाभ। एक बार समय चूक गया तो फिर हम कितना ही पश्चाताप करें, कोई लाभ नहीं होता। हाँ, ध्यान हम जरूर दें अगली बार के लिए। परेशानी तब होती है कि जब उस पश्चाताप के दौरान हम भूल जाते हैं कि जो गलती हमने समय के अनुकूल आचरण न कर की, उससे भी बड़ी गलती हम उसके पश्चाताप में कर रहे हैं। किसी ने कहा है कि गर्तम न शोचामि कृतम न मन्ये। कवि रहीम भी कहते हैं कि रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। लोहा यदि ठंडा हो गया तो फिर कितना ही पीटिए, उससे कोई वस्तु नहीं बनती है। इसीलिए कहते हैं कि स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। सामान्यतः हम समय की तुलना धन से करते हैं। यद्यपि सच कहा जाए तो इसका महत्व धन से कहीं ज्यादा है। समय का सदुपयोग कर धन का सृजन किया जा सकता है, किंतु धन का प्रयोग कर जीवन के बीते हुए एक क्षण को भी वापस नहीं ला सकते हैं। दोस्तों, समझदार वो होते हैं जो समय का एक पल भी नहीं गंवाते। प्रायः विश्व के चुनिंदा सफल लोग हर समय का उपयोग करते हैं, आपातकाल का भी सदुपयोग करते हैं। अमेरिकी साहित्यकार लॉन्गफेलो ने चाय बनाते समय पानी के उबलने की प्रतीक्षा में जितना समय लगता था, उतने समय में रोज थोड़ा थोड़ा करके संपूर्ण इन्फर्नो ग्रंथ की रचना कर डाली। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। बस आवश्यकता है उस दिशा में सोचना हमें शुरू करना होगा। दोस्तों, देर से उठने वाले को सुबह की ताजी हवा नसीब नहीं होती। अभी भी वक्त है। कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर हमें विवश कर दे कि बिना सुबह उठे टहले जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। कहते भी हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। इसलिए समय को कभी व्यर्थ न जाने दें। समय का सदुपयोग तभी संभव है जब इसकी आदत डाल लें। यही कारण है कि बचपन से ही हमें टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ने को कहा जाता है। विद्यालयों में, कॉलेज में लगने वाली क्लासेस, लंच ब्रेक, होमवर्क व एग्जाम शेड्यूल सब हमें सिखाते हैं, टाइम मैनेजमेंट की प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, मनुष्य जीवन से लेकर मृत्यु तक विभिन्न पड़ावों से होकर अपना जीवन सफर तय करता है। जब तक वह शिशु होता है, उसके विषय में सारी सोच व कल्पनाएं उसके अलावा अन्य लोग करते हैं। जब बाल्यावस्था आती है, तब निगाहें थोड़ी थोड़ी भविष्य की ओर जानी शुरू होती है। ऐसे में युवावस्था का पड़ाव बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। यही वह समय है जब मनुष्य सबसे अधिक ऊर्जावान होता है। वास्तव में परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए युवा पीढ़ी पर ही लोगों की निगाहें होती है। दरअसल युवा शब्द का विस्तार ही होता है युगवाह। बहुत खुशी होती है जब एक युवा सकारात्मक सृजनशीलता से अपने समय का सदुपयोग करता है और आगे बढ़ जाता है। किंतु वहीं कुछ ऐसे युवा भी होते हैं जो अपना समय सोने में या तो नशे में बर्बाद कर देते हैं। आजकल मोबाइल का प्रयोग भी बहुत हो रहा है, जिसने एक ओर समाज के विकास और प्रगति को एक नया आयाम दिया है, वहीं दूसरी ओर हमारा अमूल्य समय भी हमसे छीन लिया है। छीनना कहने से बेहतर हम यह कहें कि हमने स्वयं ही व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब व इंटरनेट के माध्यम से परोसी जा रही अश्लीलता को अपना सब कुछ दे दिया है। मोबाइल गेम्स ने तो युवा पीढ़ी को ही नहीं, बालकों का भविष्य भी चौपट कर दिया है। ब्लू व्हेल और पबजी जैसे वीडियो गेम्स से हो रही दुर्दशा भला किससे छिपी है? यदि वक्त रहते हमारी युवा पीढ़ी ने मोबाइल के नकारात्मक पहलुओं की जगह सकारात्मक सदुपयोग करना नहीं शुरू किया तो अपना जीवन बर्बाद कर देंगे। सावधान हो जाइए मित्रों। पिछले कुछ सालों से हम युवा पीढ़ियों के बीच एक डायलॉग आम हो चुका है कि चल यार टाइम पास करते हैं, चल यार टाइम पास करते हैं। यह टाइम पास अमूल्य समय तो बर्बाद करता ही है, साथ ही अनुचित कृत्यों में भी हमें उलझा देता है। यह टाइम पास फिजूल के गपशप, छिद्रान्वेषण, दूसरों का मजाक उड़ाना, शराबखोरी, स्मोकिंग, ड्रग्स, जुआ, छेड़छाड़ में बदल जाता है।
धीरे धीरे टाइम पास युवाओं के आसपास ऐसा नकारात्मक वातावरण बना देता है कि सारी युवा शक्ति उसमें नष्ट हो जाती है। कभी न कभी हमने भी एक बात कही होगी कि समय नहीं मिला। कई बार इन शब्दों के बाद हमें या सुनने वाले को बहुत पछतावा भी होता है। कितना बुरा लगता है कि कोई हमारी प्रतीक्षा बेसब्री से कर रहा हो और हम उससे मिल न सके। कोई बहुत महत्वपूर्ण काम हो और करने वाले ने कह दिया कि समय नहीं मिला। परीक्षार्थी ने पूरे प्रश्न नहीं बना पाए और मात्र 1 अंक से फेल हो गया या नौकरी से वंचित हो गया और असफल होने पर कहा कि छोटे प्रश्न तो आसानी से बन जाते, लेकिन हमें समय नहीं मिला। 1 अंक तो मिल जाता, समय नहीं मिला, समय नहीं मिला। सच पूछें तो समय ईश्वर की भांति है मित्रों। जब तक हम समय के साथ हैं या समय हमारे साथ है तब तक हम खुश हैं। जब सब कुछ अपने हिसाब से हमें होता प्रतीत होने लगेगा। किंतु यदि ऐसा नहीं होता है, समय अगर हमारे साथ नहीं है तो हम बर्बाद हो जाते हैं। व्यवहारिक जीवन में यदि हम बात करें समय की, तो जिनका एक्सीडेंट मात्र 1 सेकंड पहले हुआ हो, जिनकी ट्रेन पकड़ने के 1 मिनट पहले प्लेटफॉर्म छोड़ दी हो, जिनको देखकर डॉक्टर कहता है कि काश 1 घंटे पहले ले आए होते तो जान बच जाती। 1 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना, 1 वर्ष हमने बर्बाद कर दिया तो आप समझिए कि हमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। महसूस कीजिए दोस्तों। एक बात और है कि विश्व के समस्त देशों में वे देश ही उन्नति कर सके हैं जिन्होंने समय का महत्व समझा। जापान जैसे देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में हुए भीषण क्षति के कुछ ही वर्षों बाद अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर ली। लगातार भूकंप के झटकों के बावजूद आज जापान विश्व का एक विकसित और सशक्त देश है। कारण है वहां समय काटा नहीं जाता, बल्कि उसके हर क्षण का सदुपयोग किया जाता है। समय के साथ चलने वाला हमेशा प्रगतिशील रहता है, भले ही परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों न हो। आप खुद जानते हैं कि यदि हम समय के साथ नहीं चलते हैं तो लोग ही कहते हैं कि तुम पिछड़े हुए हो, पुराने हो। हमें समय के साथ चलना होगा। नहीं चलेंगे तो यकीन मानिए आप पीछे छूट जाएंगे, टूट जाएंगे और जीते जी घुट जाएंगे। दोस्तों, अंत में यही कहूंगा कि समय को पकड़े रखना संभव नहीं है, यह तो निरंतर चलता जा रहा है। यदि हमने आलस्य कर दिया तो समय इतना आगे निकल जाएगा कि चाह कर भी हम बहुत पीछे हो जाएंगे, उसे पकड़ नहीं पाएंगे। कहते भी हैं कि गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा दौर दौरा दिखाता नहीं। विनोबा भावे जी ने भी कहा है कि कभी आपने आत्मनिरीक्षण किया है कि दिन का 90% समय आप दूसरों के बारे में सोचने में गंवा देते हैं। जिस दिन आप 90% अपने बारे में सोचेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन शुरू हो जाएगा। समय तो दिन भर में सबको 24 घंटे ही मिलते हैं। महत्व इस बात का है कि इन 24 घंटों का उपयोग क्यों करना है और कैसे करना है। इसके लिए टाइम मैनेजमेंट और लक्ष्य का निर्धारण कर उसके अनुरूप चलना अनिवार्य है। हमें अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए अवसरों को पहचान कर उद्देश्यानुरूप निरंतर गंतव्य की ओर चलना होगा। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो जीवन के अंतिम दिनों में बार बार इस बात का एहसास होता है और बेहद अफसोस भी होता है। इसलिए तो कहते हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। जिसने समय की कद्र की, समय ने उसकी कद्र की, और जिसने समय को बर्बाद किया उसे समय ने बर्बाद कर दिया। महान वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ और चिंतक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी कहा था कि समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि हमारा जीवन समय से ही बना है। महान साहित्यकार जो हमारे शेक्सपियर हैं, वो भी अपने बुरे वक्त में कहे थे कि मैंने अपने समय को नष्ट किया और अब समय मुझे नष्ट करना है। दोस्तों, वास्तव में समय ही जीवन है और हमारा जीवन समय से ही बना है। इसलिए आप किसी भी स्थिति में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। समय का ध्यान रखें और जीवन को सफल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।